स्पेसएक्स के फाउंडर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी कुल संपत्ति $185 बिलियन यानी कि 1,85 अरब डॉलर को पार कर गई। बीते गुरुवार को मस्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में बड़ा उछाल देखा, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में वे पहले पायदान पर पहुंच गए। ये जगह मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल की। जेफ बेजोस साल 2017 से इस स्थान पर थे। मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफ़ी बढ़ोतरी की। बुधवार को यह पहली बार $700 बिलियन तक पहुंच गई, जो कार कंपनी टोयोटा, वॉक्सवैगन, हिंडाई और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से भी अधिक है। अमेरिका के कई आर्थिक विश्लेषकों ने लिखा है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद एलन मस्क की कंपनी का भविष्य और भी सुनहरा हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानने की कोशिश करते हैं कौन है एलन मस्क। एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती है, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। I don't ever give up. वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ रही है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं, साथ ही वे अमेरिका की सुपर फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की थी और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। मात्र 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे $500 में खरीद लिया। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। उनके बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपने सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के लिए सफल डील तलाश की। इससे मिले पैसों को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वे पैसे ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपल के नाम से जाना जाता है, जिसे 2002 में eBay ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क को $165 मिलियन मिले थे। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को SpaceX का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरों ग्रहों पर भी जा सकेगा। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। There are a lot of negative things in the world. There's a lot of terrible things that are happening all over the world, all the time. There are lots of problems that need to get solved. There's lots of things that are miserable and kind of get you down. But life cannot just be about solving one miserable problem after another. That can't be the only thing. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. एलन मस्क का अपने बिजनेस के प्रति एटीट्यूड यानी व्यापार और अपने काम को लेकर उनका एक अलग ही नजरिया है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं नहीं जानता मेरे पास कितनी संपत्ति है, पर मुझे वाकई में इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम करने का लक्ष्य यह नहीं है। मस्क का यह नज़रिया शायद काम कर रहा है। उनके पास आज जितनी संपत्ति है उसमें से वे चाहे तो दुनिया की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को एक साथ खरीद सकते। वे इस साल 50 वर्ष के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं, और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक देश मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. गिरकर उठने वाली ये आदत जो उनको इतना महान बनाती है।
एलन मस्क जोखिम उठाने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने यह साबित किया है। 2008 में जब दुनिया में आर्थिक मंदी का सामना किया तो मस्क की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई। उनकी नई कंपनियों में कई असफलताएं देखी। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हुए। टेस्ला ने भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्याएं आती रही और मस्क तंगी से फंसे गए। के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लगातार मेहनत किया और उठकर फिर से अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। If you're the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. I'd say अपने काम के प्रति वो लगन जो हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। एलन मस्क को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और उसमें उन्हें बहुत मज़ा आता है। कोरोना महामारी के दौरान सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ एलन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा, जो लोग महामारी का हवा बना रहे हैं वे बेवकूफ़ हैं। उन्होंने घर में रहने के आदर्शों को ज़बरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन हमारे अधिकारों के खिलाफ है। महामारी के दौरान ही एलन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया कि उनके बेटे का नाम XA12 रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसका उनके काम पर ज़रा भी असर नहीं दिखता। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान हैं। सितंबर 2020 में उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होगी। वे अगले 3 वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कारें लाने का इरादा रखते हैं। अंत में सर एलन मस्क के कुछ कहे गए अद्भुत वाक्य। लगातार कोशिश करते रहिए कि आप और बेहतर काम कैसे कर सके और खुद को प्रश्न करते रहिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।